स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं देखती हूँ कि मुझे मतलब थोड़ा महसूस भी होता है कि आप में तीनों हैं, मतलब आप भी हैं, ओशो की भी झलकियाँ मुझे समझ में आती हैं और बुद्ध की भी। तो मेरा थोड़ी देर पहले प्रश्न उठा था कि ओशो ने विधियाँ तो कराई और बहुत बड़ी-बड़ी विधियाँ दी हैं, लेकिन उन्होंने विधियों के बारे में मिस्ट्रीज़ नहीं खोली कि साधक कहीं अटक नहीं जाएँ विधियों के रहस्य को जानकर। लेकिन आप तो सारे रहस्य बता देते हैं। जैसे 7 शरीरों का है और चक्रों का है या एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो भी है देवी-देवताओं का। तो जो कुछ नए साधक हैं, तो क्या ये सब पहले से ही अगर वो जान लेते हैं तो उनकी साधना में इससे कोई बाधा आएगी या उनके लिए और रास्ता प्रशस्त होगा इससे? ओशो ने भी मिस्ट्रीज तो बहुत सारी खोली, लेकिन अब हम जो है मिस्ट्रीज को थोड़ा आगे ले जाकर खोल रहे हैं, बहुत गहराई में जाके खोल रहे हैं। ब्रह्म को, समय को, टाइम को, स्पेस को और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं क्या कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, और जो साधना की विधियां हैं उनके आगे पीछे के सारे विज्ञान को सब हम खोलते चले जा रहे हैं और लगातार खोलते जा रहे हैं। और जो डीप मिस्ट्रीज हैं जो कभी नहीं खोली गई, कहीं नहीं खोली गई, उन सबको खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। तो ये क्यों खोल रहे हैं? इससे क्या साधकों का नुकसान नहीं होगा? इस एरा के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए हम इसे खोल रहे हैं। इस एरा में क्या देखो, इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा है। इस एरा में इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा है। वो जो है कुछ भी स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जा रहा है। ये जो वर्चुअल मीडिया आ गया है ना, कहीं पर भी अपना बटन दबाओ और खोल के कुछ भी सुनना चालू कर दो। इसमें ऐसा हो रहा है कि जो है ऐसी ऐसी चीजें भी, उल्टी सीधी चीजें परोसी जा रही हैं कि अब जो है वह भी उन्हें सत्य लगने लगती है। जैसे भी बात चल रही थी, नीरू बोल रही थी ना कि वो जो है 5D से विमान आएंगे जिसमें हायर बीइंग्स आके आएंगी। उन विमान में जो है कुछ लोगों को, स्पेशल चूजन पर्सन्स को जो है बिठाल करके वो लेके जाएंगी। और अभी उनके जो ब्रोकिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, बुकिंग एजेंट, यहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब उनका पास, उनका सर्टिफिकेट उनके पास चाहिए, वो जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे उनको विमान बिठाल के ले जाएंगे। मतलब उल्टी सीधी चीजें चल रही है। अच्छा, उनके पास भी लोग हैं, जबकि पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बात है यह, है ना। 100% मूर्खता, इसमें 1% भी कुछ नहीं है। लेकिन तब भी उनके पास लोग हैं, जाते हैं, सुनते हैं, है ना, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत रहेंगे, साधना विधियां करवाने वाले भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जो हमारी साधना विधियों को भी सुन करके, देख करके और थोड़ा हेर फेर करके फिर जो है दूसरी साधना विधियां बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ अच्छे अच्छे चैनल हैं, उनके बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन है, हम देखते हैं, कई बार ऐसे चेक करते हैं, हमें कुछ स्ट्राइक करता है, हम देखते हैं और फिर उनकी डेट्स और देख लेते हैं कि हमारा प्रवचन कब आ रहा है, हमारा कन्वर्सेशन, उसके बाद उनका आता है और उसी को ही जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे भाषा में, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में कुछ ऐसा करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आजकल ये काम तो चल ही रहा है, हमारे साथ नहीं चल रहा है, ऐसा तो काम ही चल रहा है। जो वर्चुअल मीडिया में यह काम 90% से ज़्यादा तो यही काम चलता है। एक्चुअल तो बहुत कम आता है ना, 99% बोलो तो यही चलता है। 1% ही कोई ओरिजिनल चीज़ें होती होंगी ना, बिलो 1%। तो 99% ज़्यादा तो यही चलता है और ये चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ पहले से इसलिए खोल देने जरूरी है इस एरा में, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो उल्टी सीधी चीज़ें दे रहे हैं, तो पहले से ही स्थितियाँ स्पष्ट रहें। पूरा आगे पीछे का हम कुछ मिस्ट्री जो है खोलेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं, सारी मिस्ट्रीज हम खोल देंगे, खोलते चले जाएंगे। इसलिए खोल देंगे कि कुछ जो है अटकाव न रह जाए, कुछ बचाव न रह जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर इतनी उल्टी सीधी जानकारी है, स्पिरिचुअल गार्बेज इतना ज़्यादा उपलब्ध है, इतना ज़्यादा उपलब्ध है। अभी तो एआई का युग है, एआई वीडियोज आ रहे हैं आध्यात्म पर। एआई वीडियोज इतने सुंदर ढंग के प्रेजेंटेशन होते हैं, क्या आवाज़ें होती हैं, सुना नहीं उसमें कभी आवाज़ें। अब हमें नए नए लड़के ये बताते हैं एआई ऐसे ऐसे काम करता है, ये आवाज़ें। तो कुछ जो है
हमने वो आवाज़ें उनकी सुनी, तो क्या ज़बरदस्त आवाज़ें उसमें रहती हैं, और वो जब कौन सी आई, एआई की आवाज़ है, कोई किसी की आवाज़ नहीं है। कितने सुंदर ढंग से प्रेजेंटेशन होता है एआई के थ्रू में, है ना। और वो जो है डेटा उधर से निकाल के इधर का उधर का वो उसको बढ़िया सिंक्रोनाइज कर देता है, वो कुछ कर देता है, और बड़े सुंदर प्रेजेंटेशन जो है एआई के थ्रू बन जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। अब वो कितना भी सुंदर प्रेजेंटेशन हो, कितना भी सुंदर प्रेजेंटेशन हो, वो सत्य तो नहीं है, सत्य से तो आया हुआ नहीं है, सदगुरु से तो आया हुआ नहीं है, वो गार्बेज ही होगा। उसमें बहुत सारी चीजें सही सही लग रही होंगी, लेकिन अब वो जो 100 सही चीज के बीच में छोटी छोटी 10 गलत चीजें घुस गई, तो क्या होगा। हम कह रहे कि नहीं नहीं, दूध तो 100% ओरिजिनल है जी, मस्त गिर गाय का एकदम शुद्ध दूध है, सिर्फ उसमें 5 बूंद जो है ना जहर कहीं कहीं से टपक गया है, सिर्फ 5 बूंद, ज्यादा नहीं है। देखो 99.95% या 99.98% जो है शुद्ध दूध है, सिर्फ 5-7 बूंद जो है जहर की टपक गई है, पी जाओ इसको, कुछ नहीं होता। सिर्फ 5-7 बूंद पॉइजन है, पी जाओ, पी जाओगे। अब वो जिनको पता नहीं होगा वो तो पी जाएंगे ना, उनको तो जहर का इफेक्ट हो जाएगा ना, तो वो उनको जहर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब तर्क तो ये बोलता है कि इतना सा जहर क्या लगेगा, 5 बूंद जहर, और दूध तो पूरा 1 लीटर में मैक्सिमम दूध ही दूध है जी, सिर्फ 5 बूंद जहर है, जहर लगेगा कि नहीं लगेगा। जहर तो 1 बूंद काफी होता है ना, 1 बूंद काफी होता है ना। तो वो जो है वो कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि वह जो किसी सदगुरु के माध्यम से चीज नहीं आ रही है, तो वहां पर वो गलतियां तो हो ही जाती हैं। बीच में समझने के लिए हमने कभी कभी 1-2 कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा कि भी क्या है, कहाँ तक मामला है, क्या चल रहा है। अब कुछ लोगों के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, ये है वो है, इन्फ्लुएंसर हैं कि गुरु है, हमने ये देखने के लिए खोल के देखा, 5-7 मिनट, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं, 5-7 मिनट में पकड़ में आ जाता है कि इन्फ्लुएंसर है कि गुरु है कि सदगुरु है, 5-7-8 मिनट में पकड़ में आ ही जाएगा। तो पकड़ में आ जाता है ये तो इन्फ्लुएंसर है, डेटा उसके पास जबरदस्त है, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, स्टेज सजा, वीडियो का जो क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी, और प्लस जो उसमें एडिटिंग्स इफेक्ट्स, ये सब बहुत शानदार है। उनके पास स्टाफ है, लोग हैं, प्रोफेशनल अपना फोटोग्राफर्स हैं, इसे ये है वो है ना। उनके पास जो है वो लोग हैं जो इधर उधर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको डेटा मुहैया कराए जाते हैं, और सारे वर्जन उन्होंने खरीदे हुए हैं एआई के, इसके उसके, बहुत सारे से सब्सक्रिप्शन रहते हैं ना, इधर उधर से सब उन्हें मिलता है, वो सब कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन उनका होता है। कुछ के पास वक्तृत्व की कला भी अच्छी है, संभाषण की कला भी अच्छी है, अच्छा बोल भी लेते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। पर सवाल ये कि वो उनके भीतर तो घटना घटी नहीं है, वो सदगुरु तो है नहीं, सदगुरु नहीं है, तो वो जो प्रेजेंट करेंगे उसमें बहुत कुछ सही 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 होगा, कुछ बूंदे जहर की होंगी, और उस जो 5 बूंद जहर की डल गई तो दूध दूध रहा कि जहर हो गया, जहर हो गया ना, तो जहर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो थिन लाइन्स घुस गई है वहां पर। अब सत्य के बारे में कोई व्यक्ति बढ़िया खूब सारी बातें करेगा अच्छी अच्छी, और कुछ जो है कुछ छोटे छोटे झूठ उसमें, कुछ झूठ जो है उसमें सम्मिलित रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो कि सत्य हो नहीं सकती, तो वह एक्चुअली सत्य नहीं होगा, वह धारणा बन जाएगी। सत्य पूर्णतः सत्य हो तो उसकी धारणा नहीं बन सकती, उसमें कुछ असत्य मिक्स हो तो धारणा बनेगी। ये मत समझना कि सारी धारणा 100% झूठ होती है, धारणा में सत्य होता है, अंशतः अंशतः सत्य होता है, 100% झूठ धारणा नहीं हो सकती। अरे सत्य वगैरह एग्जिस्ट कैसे करेगी धारणा भी, धारणा को भी चलने के लिए पाँव तो चाहिए ना, तो सत्य है, सत्य के सहारे धारणा चलती है, उसमें कुछ अंशों में सत्य होता है, लेकिन आंशिक सत्य जो मुक्तिकारक नहीं होता, मुक्तिदायक नहीं होता, पूर्ण सत्य मुक्तिदायक होता है। तो इन्फ्लुएंसर जो है सत्य को बटोर तो लेते हैं, सत्य की बातें इधर उधर से डेटाज,
तो वह जो है पूर्ण सत्य नहीं होता, पूर्ण सत्य नहीं होता तो मुक्तिदायक नहीं होता, लेकिन वो फंसाता उलझाता बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक रूप से फंसाता उलझाता है। वह ऐसा उलझाता है, ऐसा फंसाता है कि यदि कुछ पुण्य कर्म भी हो ना, वह भी चूक जाते हैं, वह भी चूक जाते हैं, ऐसा उलझाव बन जाता है। इस एरा में खतरा है और जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि उस अधूरे सत्य के सारे मुक्ति तो हो नहीं सकती। स्कूल का बस्ता तो वापस मिलेगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय वापस हो जाएगा, फिर से जन्म हो जाएगा। तो ये जो है इस एरा में बहुत ज्यादा खतरे हैं, बहुत ज्यादा खतरे हैं। तो मिस्ट्रीज हम जो है बहुत तेजी से अनफोल्ड कर रहे हैं, और सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड कर रहे हैं और करनी पड़ेंगी। अब हिडन रखने जैसा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स का युग है ये इन्फ्लुएंसर्स का युग है। यहाँ पर असत्य को सत्य के जामे पहनाकर बड़े सुंदर तरीके से परोसा जाएगा, गुड डेकोरेशन में, गजब के प्रेजेंटेशन में, और उनके पास संसाधन होंगे, उनके पास श्रेष्ठ संसाधन होंगे प्रेजेंटेशन के लिए। उनके पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी होंगी, अच्छे से अच्छे टेक्नीशियंस होंगे, फोटोग्राफर्स होंगे, एडिटर्स होंगे, यह होंगे वह होंगे, उनके पास अच्छे मंच होंगे, पैसा होगा, दुनियादारी होगी। वो उनके पास वो वाला स्किल भी होगा कि कैसे मैनेज किया जाता है। उनके पास ज़्यादा अच्छा स्किल होगा मैनेजमेंट का, क्योंकि वो स्किल उनके पास, वो मैनेजर ही है, वो स्किल है ना, एक्सपर्ट ही है वो मैनेजमेंट के। वो जो इन्फ्लुएंसर है एक्चुअली वो एक्सपर्ट होता है मैनेजमेंट का, तो एक्सपर्ट ही है वो, तो उनका प्रेजेंटेशन तो स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। और भीड़ उनके पास बहुत जबरदस्त रहेगी, लोग जबरदस्त रहेंगे, जबकि वहां पर सत्य के जामे में असत्य परोसा जा रहा है, और ऐसा होगा। तो यहाँ पर मिस्ट्री सारी खोल देनी पड़ेगी। अभी सवाल यह नहीं है कि हमारे पास भीड़ क्यों नहीं है और हमारे पास भीड़ आएगी कैसे। ये जो है ना, इस तरीके का जो पूर्ण सत्य होता है ना, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है, और लोग आएंगे भी तो टिक पाए यह भी थोड़ा मुश्किल काम है, टिक पाना, लंबे समय तक टिक पाना। क्योंकि बाकी जगहों पर क्या है कि सब चलती चलेंगी, बातें चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, दिमाग बढ़िया मजबूत होता रहेगा कि हाँ हम यह भी जान गए, यह भी जान गए, यह भी जान गए, यह भी जान गए, मजबूत होता रहेगा। तो मजबूत होता रहेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी बात तो बन रही है, और वहां पर कोई ट्रांजिट फेस आएगा नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां पर तो कोई ट्रांजिट फेस तो आता ही नहीं, मजे में रह रहे हैं, बेहोशी बनी हुई है, मजा बना हुआ है, बेहोशी में मजा होता है। अरे क्यों शराब बार बार पीते हैं हम लोग, शराबी क्यों जो चरस पीने वाला है, चरसी बोलते हैं, चरस बार बार पीता है, गंजड़ी बार बार गांजा पीता है, क्योंकि उसमें अपना सब मजे में लगता है। तो वहां पर जो सब मजे में लगता है वह ट्रांजिट फेज नहीं आता। सदगुरु के पास रहना बड़ा मुश्किल, ट्रांजिट फेज आ जाता है। और हम तो इस पूरी एरा के सबसे खतरनाक सदगुरु हैं, सबसे खतरनाक है, बोलना पड़ेगा, हम खतरनाक हैं है ना, अब तक के सबसे खतरनाक है। हमारे पास आने के बाद कई लोगों को 1-2 दिन में ही ट्रांजिट फेज आ जाता है। कोई ऐसा नहीं कि उनके संसर्ग में आए तो 6 साल 8 साल बाद 10 साल बाद कभी आएगा कि 3 साल बाद आएगा, पहले दूसरे दिन ही आ जाता। अरे हमारे पास ना आए, सिर्फ हमें वर्चुअली सुन रहे हैं, सुनते सुनते हफ्ते 10 दिन में इनको ट्रांजिट फेज चालू हो जाता है। स्पीड है ना, स्पीड देखो, स्पीड ही यही तो चीज है कि अवसर कम है, तो जो उदीर्णा होनी है और जो निर्जरा होनी है वो जल्दी करनी पड़ेगी, उसके लिए फास्ट चाहिए। अब राजा जनक ने तो एक बार में उसका हो गया, लेकिन उसने ट्रांजिट फेज को पिछले 100 जन्मों में भोगा होगा ग्रेजुअली, और एक झटके में हो गया तो दिखता है कि नहीं, राजा जनक का तो थोड़ी देर में हो गया। वह उनका पूरा जीवन भी ट्रांजिट फेज था, लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस था, स्मूथ प्रोसेस था। वहां पर वहां के टाइम इल्यूजन अलग थे ना उस एरा के, इस एरा के टाइम इल्यूजन अलग है। स्पीड है, टाइम्स के साथ में स्पीड जुड़ गई, और अवसर कम है, अवसर कम है।
तो हमारे पास तो ट्रांजिट फेज़ बहुत खतरनाक आएगा। हमारे पास टिकना थोड़ा मुश्किल काम है। और ट्रांजिट फेज़ आ रहा है तो खुश होना चाहिए, समझदार हो तो। और उस तकलीफ़ को जो है तो झेलना है, वो तो तय ही है। भोगना तो मैं ही, और कौन भोगेगा? दूसरा भोगेगा तुम्हारे ट्रांजिट फेज़ को। भोगना तो मैं ही है। वही तपश्चर्या है। तपश्चर्या इंटेंस है हमारे पास में, इंटेंस है। ट्रांजिट फेज़ बहुत इंटेंस होगा। उसके बावजूद हम कहते हैं कि देखना, सुनते रहना, गैप मत करना। अब वहाँ पर यह बात आती है कि जो है ट्रांजिट फेज़ आता है तो भागने का हो जाता है, भाग लो। और हम कहते हैं टिके रहो। और इसमें साधना को कंटिन्यू रखना, देखना, नियमित रूप से सुनते रहना। देखना सुनना बंद नहीं करना। अब बोलते हो कि इनको सुनने से ट्रांजिट फेज़ और खतरनाक होते जा रहा है, और ये बोल रहे हैं कि देखना सुनना बंद मत करना, नियमित सुनना। तो ट्रांजिट फेज़ तो और खतरनाक हो जाएगा। इतना खतरनाक है और खतरनाक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि और खतरनाक हो। और सिद्ध क्रिया नियमित होनी चाहिए। तो नहीं, सिद्ध क्रिया नहीं चाहिए बाबा, ये खतरनाक चीज़ है। अंदर से बोलते हैं। ऊपर से कुछ भी बोले, गुरुजी हमारा तो हो गया, आपने बहुत दिनों से किया, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। मन जहाँ से देगा, भागो यहाँ से, किसी प्रकार से निकलो। हमारे पास से भागने का मन सबसे ज़्यादा होगा। हमारे साथ इन्फ्लुएंसर के साथ बड़े टिके रह सकते हैं। इन्फ्लुएंसर इधर-उधर की बड़ी सुंदर बातें करते हैं कि बेटियों की बात ऐसी है, यह बात ऐसी है, इस राष्ट्र की बात ऐसी है। और इस प्रकार से बड़े-बड़े सुंदर-सुंदर विषय लेकर के इन्फ्लुएंसर्स जो धार्मिक के आधार पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दुनिया की विभिन्न समस्याओं के बारे में बड़े सुंदर ढंग के साथ डेटास में बात कर रहे हैं, और उनको लोग गुरु मान रहे हैं। जो इधर-उधर की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। उनको लोग गुरु समझ रहे हैं, जबकि गुरु तो अलग ही चीज़ है, साधना ही अलग होती है। वहाँ तो ट्रांज़िट फ़ेज़ पैदा होना चाहिए, वहाँ तो उनके पास मज़े आ रहे हैं कि हाँ, ये भी आज पता चला, ये भी पता चला, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। मज़े आ रहे हैं, वो तो साधना है नहीं, है ना? यहाँ पर तो आनंद की स्फुरणा भी आएगी, और दूसरी तरफ जो है ट्रांज़िट फ़ेज़ भी आएगा। आनंद की स्फुरणा को भी जियोगे हमारे साथ में, और ट्रांज़िट फ़ेज़ को भी जियोगे, दोनों जियोगे। उस छोटे-मोटे सुख नहीं आएँगे, बिल्कुल आनंद की झलकी आएँगी, ज़बरदस्त वाली। आनंद की झलकियाँ भी मस्त आएँगी, और ट्रांज़िट फ़ेज़ भी ज़बरदस्ती आएगा, खतरनाक वाला आएगा। तो हमें तो सारी मिस्ट्रीज़ खोलनी है, सब कुछ करना है। इतनी स्ट्रॉन्ग और फ़ास्ट डिलीवरीज़ घटेंगी। ये थ्री 3D में 3D देखना है ये। 3 है यहाँ पे, है ना? एसेंस है, 3 का एसेंस है। जो हमारा पिछला जन्म है, हम पिछले जन्म में पीक पे थे, और जो है उस समय कुछ ऐसा हुआ कि हमें हमारा जन्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन अस्तित्वगत रूप से ऐसी व्यवस्था की गई कि सगदागामी कर दिया गया एक जन्म और उसके बाद में जो है 2 पीक्स और हो गई, बुद्ध की और ओशो की। इनकी एसेंस, 3 जो एसेंस है वो संग्रहित हो गए। तो इस 3D में 3 डायमेंशनल जो है यह देशना है, बहुत खतरनाक होगी। अच्छा, ओशो जो असली चीजें देना चाहते थे, रह गई थी, वह चीजें आएंगी ना। बुद्ध जो असली चीजें एकदम डेप्थ की आगे की चीजें देने वाले थे, थिन लाइंस के बारे में बहुत गहरे जाने वाले थे, थिन लाइंस की डिलीवरी देने वाले थे। दोनों के रुक गई तो डिलीवरी है। उनके पास जो है शिष्यों में बहुत आए, लेकिन ऐसे बहुत योग्य शिष्य नहीं आए जो थिन लाइंस पर ज्यादा अपना जो है उनकी समझने की क्षमता हो, उनके प्रश्नों की गहराई हो, वैसा नहीं था, तो डिलीवरीज उनकी भी रुक गई थी। अब यहाँ पर थिन लाइंस के प्रश्न आते हैं, देखते हैं ना आप लोग। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो बहुत थिन लाइंस पे चर्चा करते हैं, और थिन लाइंस का हमें छोटा सा भी बहाना मिल जाए तो हम उस बहाने के सारे 10 चीजें उड़ेल देते हैं। पूछो तुम थोड़ा सा, देते हम बाल्टी भर के। तुमने किसी और बारे में पूछा है, उसमें 10 और चीजें जबरदस्ती घुसा के दे देते हैं। हमें तो बहाना चाहिए, हम तो डिलीवरी फुलफिल दे रहे हैं,
सारी मिस्ट्रीज खोलेंगे, इसे एरा के लिए जरूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, आपका प्रश्न है इसमें? भगवान, इन दो एसेंस के ऐड होने के बाद क्या विशेष परिवर्तन ऑब्जर्व हुए, क्या आप बता सकते हैं भगवान? अब ये तो घटना पुरानी है जो हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि अभी अभी ये ऑब्जर्व हुए हैं, जी है ना। जी ये ऑब्जर्व जो है हमारी युवावस्था में हुए हैं, जी है ना? तो क्या परिवर्तन हुए का सवाल नहीं, क्योंकि एसेंस तो हमारे पास था ही पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ का जो एसेंस है वो तो हमारे पास था ही, सिर्फ एक कदम से यात्रा रुकी हुई थी, कुछ बाकी तो था ही नहीं। एक कदम बाकी था, एक कदम को रोक दिया गया, उसके कदम को रोके सब सगदागामी बना दिया गया। एसेंस तो था ही, ये एसेंस भी आए तो उस एरा की जो चीजें थी उस हिसाब से जो थिन लाइंस वहाँ उस समय की हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे देखो, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी अपनी एरास को जीते हैं। ऐसा नहीं कि अभी इस एरा में सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं जो बुद्ध के काल को जी रहे हैं, उनके जीवन का ढंग वैसा है, वो पैदा भले अभी हुए हों लेकिन उनका ढंग वही है। बुद्ध के समय में बहुत सारे साधक, वो जो जिनके वो बने हुए हैं सांची और वहाँ पे स्तूप बने हुए हैं जगह जगह पर, उनके साथ रहे, गहरे भी थे, यह भी थे, लेकिन मुक्त नहीं हुए। मुक्त नहीं हुए, उन्हें भी तो आना ही है ना, उनका जन्म होगा, उनका जन्म होगा, उनको फिर सदगुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और वो तो जन्म ही तभी लेंगे ना कि जब कोई सदगुरु हो और जो इस देशना की आगे की बात कह सकता हो, तभी तो वो आएंगे ना। तो वो भी आ रहे हैं, वो आएंगे, क्रिया योगी आ रहे हैं हमारे पास में, और ओशो के सन्यासी तो आते ही हैं। ओशो को सुनने वाले या ओशो के सन्यासी तुम्हारे पास बहुत आयत आते हैं, आएंगे ही आएंगे, सभी नहीं आ सकते। ऐसा मतलब ना कि ओशो सन्यासी सारे आएंगे, चुनिंदा आएंगे जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य भी ज्यादा रहे हों मतलब उनकी पात्रता ज्यादा हो, जो कि थिन लाइंस को डाइजेस्ट कर पाए। टिकना मुश्किल है ना, थिन लाइंस की देशना को डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं है। सामान्य देशना को तो कोई भी सुन सकता है ना। ग्रंथों को खोल के पढ़ना चालू कर दो, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उपनिषदों को की व्याख्या चालू कर दो, हजारों की भीड़ वैसे ही आ जाएगी। उसमें लाखों की नहीं आएगी, उपनिषदों को पढ़ोगे तो हजारों की फिर भी आई जाएगी, ठीक है। अब थिन लाइंस की बिल्कुल पिन पॉइंट चर्चा करना चालू कर दो तो 100 लोग भी आ रहे हैं, 200, 400, 500 लोग भी आ रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है इतनी कि डायरेक्ट डिलीवरीज हो रही हैं थिन लाइंस की, पिन पॉइंट चर्चाएं हो रही हैं, और इसमें जो है एक सभा में 50-100 लोग बैठे हैं, एक रिट्रीट में 200, 400, 500 लोग आते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी घटना नहीं, वह स्टमक होना बड़ी बात है, इसे डाइजेस्ट करने वाला स्टमक होना बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं है। अब यहां पर बस यही हम कहते हैं, तुम्हारी पात्रता तो कुछ जो कुछ है सो है, तुम यहां टिक गए तो तुम्हारी पात्रता पूरी है। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सवाल ही नहीं है, कितना समझ में आता है कितना समझ में नहीं आता है। तुम्हें डटे रहना, इस देशना को छोड़ना नहीं, इन सिद्ध क्रियाओं को छोड़ना नहीं। तुम्हें आधा समझ में आता है कि 25% समझ में आता है कि 10% समझ में आता है, ये सवाल ही नहीं है। तुम टिके रहो, बात तुम्हारी बन जाएगी, तुम्हारी पात्रता अपने आप विकसित हो जाएगी। तुम्हें खुद आश्चर्य होगा कि तुम्हारे चिंतन का तल कैसे अपग्रेड होता है। तुम इस देशना से जुड़ोगे और 1-2 साल बाद कभी कोई मित्र तुमसे मिलने आएगा जिसने इस देशना से पहले तुमसे मिला हुआ हो, वो आएगा और तुम्हारे संग साथ में रहेगा,
तो थोड़ा भी समझदार और थोड़ा साधना और उसको समझने वाला होगा तो वह टिप्पणी कर देगा कि तुम बहुत बदल गए हो, बहुत अपग्रेड हो गए हो, तुम वैसे नहीं हो अब, और बहुत ज़्यादा बदले हो। इतना ज़्यादा परिवर्तन संभव नहीं होता, जीवन में भी संभव नहीं होता। तुम साल 2 साल में इतने बदल गए, असंभव है यह, लेकिन हुआ है। क्या हुआ है? कुछ ना कुछ वह हिंट करेगा, कुछ ना कुछ चर्चा करेगा, उसको देख करके कुछ ना कुछ आश्चर्य होगा। अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कोई कर पाएगा तो बताएगा कि नहीं, कुछ गजब का परिवर्तन हुआ है। हुआ क्या है? बताते हैं सर, बताएंगे, हाँ, बताते हैं लोग कि वह नहीं रहे, अब तुम बदल गए, एकदम से चेंज आया है। आईक्यू लेवल एकदम से बदल जाएगा। लोगों को लगेगा कि अरे यार तुम तो सामान्य, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, इतनी क्वालिटी कैसे बूस्ट हो गई, तुम्हारा ऑरा इतना कैसा चमकदार हो गया, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा मैग्नेट कैसे बनने लग गया, चुंबकीय हो गया तुम्हारा, तुम्हारी आबो हवा बदल गई, तुम्हारे आसपास की हवा बदल गई। हुआ क्या है? तो यह देखना ऐसी है। इसके साथ यदि टिके रहे, डटे रहे तो होगा। और ट्रांजिट फेज तो हमारी स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल गिफ्ट है, और वह होगा ही होगा, भोगना तो पड़ेगा। आपकी देशना पिन पॉइंट पे लगती है, पिन पॉइंट ही है, गोल गोल घुमाने वाली कोई भी देशना नहीं है। कि वो जो है पहले होता यह था कि अब इनको खिलानी है कोई चीज तो शुगर कोटेड नहीं, जैसे पूरा भोजन है, भोजन में एक छोटा सा दाना दवाई का डाल दो और खिला दो कि धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होगा। हम वो बोलते ही नहीं, हम तो शुद्ध कड़वी दवा निकालते हैं और मुंह में डाल देते, खाओ, ठीक है नहीं, शुद्ध दवा। बोले नहीं नहीं, बीमार हो भाई, तुम्हें दवा की जरूरत है, और इसी दवा की जरूरत है, और ये इतनी कड़वी दवा की जरूरत है, ये खाओ और ये कड़वी दवा है। तुम कहते हो अरे दवा है और कड़वी दवा है और शुद्ध दवा है, घबराओगे तुम। और कड़वी दवा खाओगे तो कड़वाहट से महसूस होगी ना, ट्रांजिट फेज तो आएगा ही ना। और जितनी कड़वी और तेज दवा होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव भी होगी। तो यहाँ पर डिलीवरी स्ट्रांग है, पिन पॉइंट है, और ट्रांजिट फेज तो आएगा ही आएगा, स्ट्रांग आएगा। भी हम जुड़े होंगे ना आपके साथ, आपके पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहे, और इन्हें तैयार किया गया सबको अलग अलग ढंग से। कुछ लोग बोलते हैं ना, गुरुजी आप बड़े देर से मिले, बड़े देर से मिले, बहुत गड़बड़ करते हो आप, इतनी देर से क्यों मिले, पहले नहीं मिल गए क्या, पहले क्यों नहीं मिले, इस प्रकार की कंप्लेंट्स करते हैं। अरे भाई, पिछले पास्ट लाइफ में जो स्थितियां थी तुम्हारी, या फिर जो दूसरे गुरुओं के पास से होके आए हैं जो स्थितियां थी, तो तुम्हें इस जन्म में बहुत सारी पात्रता विकसित करनी थी, तभी तुम हमारे पास आ सकते थे, तभी तुम हमें समझ सकते हो, नहीं तो हमें समझ ही ना सकते। इसलिए पहले जन्म दिया गया और तुम्हें भटकाया गया जगह 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 जगह, या किंडरगार्टन, या प्राइमरी क्लास, तो यह मिडिल स्कूल, तो यह हाई स्कूल, तो यह कॉलेज। हमारे पास तो तभी आओगे ना, भटकने के बाद आओगे ना, तभी तो फॉर्म भरोगे, पीएचडी करना है, पीएचडी के लिए तभी तो आओगे ना। तो जहां भी जन्मे हो, जैसे भी जन्मे हो, उस हिसाब से ही जन्माए गए कि पहले ये सारा जो कुछ बचा कुचा बैकलॉग वो कंप्लीट करो, वह कंप्लीट करो, ताकि जो है उस अवसर पर यह चीज मिलेगी जहां पात्रता बन जाएगी, पीएचडी का फॉर्म भर सकते हो। तो लेट बिल्कुल नहीं है कोई भी, तो आप पात्रता को पूरा किया। तो आपके साथ जितने भी आते हैं अभी, मतलब किसी भी स्पिरिचुअल उससे जुड़ के आते हैं, तो सब पीएचडी वाले ही आ रहे हैं अभी? सिर्फ वही आएंगे। ओशो के लाखों करोड़ फॉलोअर्स है ना, तो हमारे पास तो कितने हैं, 2-3 हजार ओशो से आए हुए लोग, 2-3 हजार ही तो है ना, और लाखों में से वो तो नहीं आ रहे हैं ना। उन 2-3 हजार में से जो रिट्रीट्स में आ रहे हैं उनकी संख्या गिनोगे, जो रिट्रीट्स में आ रहे हैं, इंटेक्ट हो रहे हैं, 50-60 होंगे,
मतलब जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है। जिन्होंने संन्यास नहीं लिया और ओशो को सुन रहे हैं, वो जो है 200-300-400 लोग, वो लोग रिट्रीट में आ पा रहे हैं। बाकी और आएंगे, अभी आना चालू हो गए हैं। क्रिया योगी आ रहे हैं, है ना, और अलग अलग पंथ के सब आ रहे हैं। कबीर पंथ के भी आएंगे, आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ और भी हैं ऐसे। जैसे कुछ जो चीजें हैं, जैसे मां आनंदमयी, उनसे जुड़े हुए कुछ जो, जबकि मां आनंदमयी ज्यादा पुराना नहीं है ना, उनके संसर्ग में रहे हुए कुछ लोग भी हमारे पास आएंगे। एक्चुअली सभी सदगुरु के पास के कुछ कुछ आएंगे, लेकिन कुछ के पास के कुछ ज्यादा आएंगे। इसलिए स्वामी जी, एक बार मैंने आपको पूछा था कि आपको आपका एक सीन फोटो देख के मुझे लगा एक सेकंड, एक ही टाइम ऐसा लगा कि मैं आपको जन्मों जन्मों से गुरु के उस पद से जानती हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं लगा, मगर उसी टाइम तो ऐसा लगा कि मैं बहुत जन्मों से जानती, ऐसा महसूस हुआ था। मैंने आपको लिख के भेजा था भी था। ठीक है, बहुत जन्मों से बहुत सारे साधक हमारे पास रहे भी हैं, वो रहे भी हैं और वो वापस आएंगे भी, सब आएंगे। ये देखते हो ना, कुछ बच्चों को हम जो है परमिट भी कर देते हैं, आ भी जाते हैं। नायर रकम ने, उनके माँ बाप बोले नहीं नहीं, ये बच्ची तो बहुत हल्ला गुल्ला करने वाली है और ऐसी है वैसी है, हमने कर लिया उसे, उसको यहाँ रखो। उसके ननिहाल में छोड़ के आए थे ना उसे, पास में ननिहाल है ना। अच्छा, हाँ। लेकिन जो है हमने कहा नहीं उसे बुलाओ, और वह भी हमारे बगैर रहने के लिए तैयार नहीं है। 4 साल की बच्ची है ना, और हर कुछ दिन बाद उसको हमसे वीडियो कॉल पे बात करनी होती है। और जुड़ी कब से है? महीना मुश्किल से नहीं हुआ है ना। वो फर्स्ट टाइम आकर के क्या हुआ, आकर के उसने कौन सा टाइम लिया, आकर के देखा और दौड़ के आई गुरुजी करके, और सीधे गले मिल गई। पहुंचते ही उसने पहला उसका रिएक्शन तो यही था ना। उसके माँ बाप को लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, जबकि बहुत सारे लोग डरते हैं ना, बहुत सारे बच्चे डरते हैं ना। बोले नहीं नहीं, ये अपना ऐसे दाढ़ी देख के, साधु वेश देख करके, एज देख कर डरते हैं, नए व्यक्ति के पास जाने से डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। वह तो हेजिटेट नहीं करते। आई वह तो हम नहीं थे यहाँ पर, उसे फोटो देखा, वो फोटो को जाके गले मिल गई है ना आते ही। अब 4 साल की बच्ची है वो, तो अब 4 साल की बच्ची दिख रही है, एक्चुअली 4 साल की नहीं है ना, पिछले जन्मों की उसकी एज है, पुण्य साधना है उसकी, तो उसका जन्म इस हिसाब से हुआ है और उसको संयोग में आना था। एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रुप है यह, जो हमारे साथ पास्ट लाइफ में था साधकों के रूप में, और उन लोगों ने कुछ इस प्रकार से जन्म लिए हैं कि सब आपस में रिश्तेदार हैं। वो लोग एक बड़ा ग्रुप है, वह सब रिश्तेदार हैं, वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं और सारे वो आ रहे हैं अब धीरे बहुत। उस रिश्तेदार उस फैमिली और रिश्तेदार में वो काफी लोग आ रहे हैं ना, और भी कुछ लोग हैं, वो भी सब आएंगे अभी। और उन्होंने जन्म ही इस प्रकार से तय किया कि वो कहीं ऐसी जगह ही जन्मना है उनको कि वो आपस में भी इंटरकनेक्ट रहे, उनके आपस में कर्म प्रारब्ध हुई है, सब आपस के पिछले जन्म के गुरु भाई बहन हैं, एक ग्रुप रहा है। तो वो जो है जन्मे हैं, वो उस हिसाब से प्लानिंग के तहत जन्मे हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे हाँ, तो हमारी मुक्ति तो पक्की ना। वही हम कह रहे हैं कि बस डटे रहो और टिके रहो। परिवर्तन तो आपको दिखता है, यदि डटे और टिके हो तो आपके जीवन में आपको परिवर्तन तो दिखेगा, क्षमता तो दिखेगी, अपनी विकसित होती हुई क्षमता और स्थिति सब कुछ दिख रहा होगा। दूसरे का सवाल नहीं, खुद को ही समझ में आ रहा होगा। वो सब ट्रांजिट फेज को जिसने निकाल लिया,
स्वामी जी, जैसे आप भगवान बुद्ध और ओशो की बात करते हैं, लेकिन आपकी बुद्ध ज्ञानवर्ती में शिव सूत्र का भी है, आता है। हाँ, भगवान शिव का जो है, वह हमारे इसमें काफी कुछ दिखेगा। देखो, भगवान शिव की देशना जो है, वह देशना जो है ठीक ढंग से प्रस्तुत हो ही नहीं पाई है। बाकी देशनाएं तो फिर भी काफी प्रसारित हुई हैं। बस वो भंगेड़ियों गंजेड़ियों ने पता नहीं क्या क्या भगवान शिव के बारे में बोल रखा है, जबकि वह तो कोई नशेड़ी वशेड़ी थी नहीं, कोई न गंजेड़ी थी न भंगेड़ी थी, सब झूठी बेकार की बातें। बस वो फोटो दिखाएंगे और चिलम दिखाएंगे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है नशे पते से। बाद में हो जाता है ना। हाँ, ओशो के सन्यासी में बहुत सारे सन्यासी शराब पीते हैं। बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने तो मना नहीं किया है ना। एक आ गए थे ना यहाँ पर भी इस रिट्रीट में शुरू में। हाँ, मतलब शराब के बड़े शौकीन है ना। और भी कुछ माँ वाह तरह तरह के नशे पते। हाँ, तो फिर यह जो है, यह सब जो है ऐसा हो जाता है कि वो ओशो को बदनाम करने की कोशिश होगी कि हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यह नहीं, वो नहीं। ओशो शराब पीते थे क्या? ओशो कुछ स्मोकिंग करते थे क्या? ओशो के जीवन में एक ही नशा था, वह थी चाय, है ना। चाय के शौकीन थे, चहेड़ी थे वो। लेकिन जीवन भर चहेड़ी रहे ऐसा नहीं है। एक समय के बाद में फाइनली उन्होंने चाय को विदा दे दी थी। लेकिन चाय के शौकीन थे वो लंबे समय तक। हाँ। सभा को विराम देना चाहिए कि कोई और प्रश्न? इसीलिए स्वामी जी आपके साथ भी सब चाय के शौकीन हैं। चहेड़ी हो गई, 5 लाख चाय है। हाँ। चाय लेकिन एक्चुअली नशा है, वो एक अलग हल्का नशा है, एक नशा एडिक्शन है। मतलब सुबह चाहिए चाहिए, इतने बजे चाहिए ही चाहिए। कभी अवसर हो कि कहीं पर जंगल में जाकर के रहना है और वहाँ पर जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर साधना करनी है, बोले साधना छोड़ के वापस आ गए जी। क्यों? बोले चाय ही नहीं थी। हैं? बोले बगैर चाय के जिएंगे कैसे? साधना के बगैर तो जी सकते हैं, चाय के बगैर कैसे जिएंगे, है ना। अब कोई रिट्रीट रख दें, इसमें चाय अलाउ नहीं होगी। हाँ, बुकिंग करवा लें सब लोग, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और बाद में हो जाए कि चाय नहीं मिलेगी, 80% बोलेंगे कि हम नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। 80%। तो चाय जो है इतनी दमदार चीज है कि साधना छोड़ी जा सकती, चाय नहीं छोड़ी जा सकती। तो गुरु जी, जैसे पहले मैं अगर कभी चाय नहीं पीती थी, 2 टाइम नहीं पीती थी, फिर मैं दर्द होता था। अभी जब मैं इंदौर वाली रिट्रीट से गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। देखो, हमारे संग साथ में रहोगे तो बहुतों की चाय छूटेगी, डेयरी प्रोडक्ट्स छूटेंगे, रात्रि भोजन छूटेगा, वो सब छूटते चला जाएगा। हालांकि हमारा कोई फोर्स नहीं रहता, हम सब मजाक करते हैं इन विषयों को लेकर, चाय को लेकर, चहेड़ी और ये सब मजाक करते हैं। और चाय बराबर उपलब्ध रहती है रिट्रीट में, अच्छी वाली चाय रहती है। इंदौर में खराब वाली चाय थी, बस वहाँ पे वो मैनेजमेंट कुछ हमारे हाथ में पूरा था नहीं, है ना। तो वहाँ की चाय जो है बड़ी ऑर्डिनरी चाय थी। अब नीरू बोलेगी कि अच्छा, तो यहाँ पर स्पेशल चाय है, गिर गाय के दूध की, ओरिजिनल दूध की चाय, गाढ़ी गाढ़ी, तो फिर तो मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। सभा का समापन करते हैं।